बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, इमरान खान का जेल से पैगाम और पैगाम काफ़ी सख्त है। इस मरतबा अलीमा खान ने बताया है, आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये पैगाम आवाम तक पहुँचाया है। काफ़ी सख्त पैगाम आया है, ख़ास तौर पर जो उनकी जमात है PTI, उसके जो लीडरान हैं उनके दरमियान इख्तलाफात और इसके अलावा जो बदनज़मी हो रही है पार्टी के अंदर, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने एक सख्त हुक्म जारी किया है अदालत से। इसके अलावा एक बड़ी ख़बर कि अमेरिका से स्पेशल इमरान खान के लिए इमरान खान की जो जबरी यूँ कह लें कि नज़रबंदी है या जबरी गिरफ़्तारी है, उस हवाले से एक इंतहाई अहम पैगाम मौसूल हुआ है अमरीकी कांग्रेस से। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो इस वक्त छा गए हैं, PTI के नए हीरो बने हुए हैं। एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, इस हवाले से ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये क्या हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं इमरान खान का पैगाम जो जेल से आया है वो क्या है। एज़ यू ऑल नो कि PTI के अंदर काफ़ी इख्तलाफात हैं जब से इमरान खान जेल में है। अभी रिसेंट दिनों में 2-4 दिनों में ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। ना सिर्फ मीडिया ने इनको कवर किया है बल्कि बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो ख़ास तौर पर इसी चीज़ के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और उनका मकसद जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करना है, आवाम के सामने लाना है। इमरान रियाज़ खान ने अपने एक व्लॉग में बताया और आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये कोई तस्दीक शुदा बात नहीं है, सिर्फ एक सहाफ़ी की कही हुई बात है। और उन्होंने ये कहा है कि जो PTI के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको मीडिया के ऊपर बढ़ा चढ़ा कर बयान करने का टास्क सौंपा गया है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और ये टास्क जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और ये कहा गया है कि स्पेसिफ़िक जो सारा मीडिया का ध्यान है या जो मीडिया की कवरेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी टॉपिक के गिर्द जो है वो रखी जाए कि इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसी चीज़ के ऊपर जो है वो इमरान खान ने अब बयान जारी किया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं अवाम को नज़रअंदाज करके, यानी कि मैं अवाम की बजाय अपने लिए पर्सनल अपने लिए किसी से कोई बात नहीं करूँगा। जितने लीडर्स जो हैं वो बाहर लड़ रहे हैं, इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं पार्टी में, उनसे कहता हूँ बाज आ जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक के ऊपर फोकस करो। यानी जो इस वक्त तहरीक चलनी है इमरान खान की रिहाई के लिए, PTI के दोबारा सियासत में एक्टिव होने के लिए, उस तहरीक पर फोकस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है, वो लीडरशिप जो है वो इस तहरीक को दबाने के चक्कर में है। वो नहीं चाहती कि ये तहरीक चले और इमरान खान किसी तरीके से बाहर आ सकें, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो उन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस पर मज़ीद जो है वो इमरान खान ने ये भी कहा कि हमारे मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम में किसी को जो है वो ना बोलने की आज़ादी है, ना सियासत करने की आज़ादी है। ये हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं बल्कि मार्शल लॉ है। अब इमरान खान के इस बयान के बाद कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं उनको ख़त्म किया जाए, और ना सिर्फ ख़त्म किया जाना चाहिए बल्कि पार्टी को तहरीक के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये बहुत से PTI के लोगों के लिए एक अहम पैगाम है। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा जैसे लोगों के लिए यहाँ पैगाम है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा दोनों नहीं चाहते कि ये तहरीक चले और 5 अगस्त तक जो है वो इस तहरीक का पीक टाइम हो। क्योंकि 5 अगस्त तक अगर इस तहरीक का पीक टाइम हो गया तो यकीनी तौर पर आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो ना सिर्फ बाहर निकलेगी बल्कि वो तादाद इमरान खान को रिहा करवाने में भी कामयाब हो जाएगी। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये तहरीक जो है वो ना चल दे। अगर ये तहरीक चल गई तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी नहीं रहेंगे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला KP नहीं रहेंगे। इसके अलावा इनको PTI के अंदर भी कोई खातर खा ओहदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त सेनेट की सीटों के हवाले से, सेनेट की टिकट्स के हवाले से जो इनका रवैया रहा है, जो इन्होंने किया है, इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि अवामी नुमाइंदे जिन्होंने PTI के नज़रिए का साथ दिया, जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया, उनको नज़रअंदाज करके पैसे वाले लोगों को, मालदार लोगों को जो है वो टिकट्स दिए गए हैं। और टिकट्स किसने दिए हैं? ज़ाहिर बात है कि इमरान खान तो जेल में वो तो नहीं कर सकते इंतज़ामी मामला, तो ये टिकट्स दिलवाने में जो है वो अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा का हाथ है।
یہ دو لیڈر جو ہے نا، سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈاپور، یہ دو لیڈر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نقصان کے ذمہ دار ہیں. جو اس وقت پی ٹی آئی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف یہ دو لوگ ہیں. اور ان دونوں میں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور کا نام سر فہرست ہے، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ ہیں. باقی سینیٹر علی ظفر ہیں، سینئر انسان ہیں، سینسیبل بات کرتے ہیں. اب دیکھیں جو پی ٹی آئی کے رہنما باہر ہیں، وہ باہر کے ممالک میں جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ وہاں پر کر رہے ہیں. زلفی بخاری ہیں، ان کے امریکہ میں تعلقات تھے، انہوں نے وہ یوز کرتے ہوئے امریکی کانگریس سے جو ہے وہ نہ صرف بیان دلوایا بلکہ تنبیہ بھی جاری کروائی ہے. ابھی اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں. لیکن یہ عمران خان کا بیان جو تھا وہ اسپیسیفکلی ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف ان لیڈرز کے لیے تھا جو غدار ہیں، جو کمپرومائزڈ ہیں، جو نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا بھلا ہو سکے. اب زلفی بخاری نے کیا شکا مارا ہے؟ امریکی کانگریس کا ایک کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن، اس کے اندر سماعت ہوئی ہے پاکستان میں جبری نظر بندی کے حوالے سے. یعنی کہ جو اپوزیشن ہے، جس طرح سے اس کو دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، نہ صرف ان کو بولنے کی آزادی نہیں دی جاتی بلکہ ان کو احتجاج تک کرنے کی آزادی نہیں دی جاتی. اس چیز کے اوپر امریکی کانگریس میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں زلفی بخاری صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا. زلفی بخاری نے وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ آغاز کیا 2022 رجیم چینج سے. یعنی انہوں نے کہا کہ 2022 میں آرمی کی انوالومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد سے لے کے اب تک پی ٹی آئی کے اوپر ایک جبر اور ظلم کا جو نظام ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے. نہ باہر نکلنے کی آزادی ہے، نہ کسی کو بولنے کی آزادی ہے، نہ ہی سیاست کرنے کی آزادی ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں. عمران خان کو جبری طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ان کے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے. ان کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، عام قیدی کی طرح ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے حسان نیازی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ حسان نیازی عمران خان کے بھانجے ہیں، پڑھے لکھے انسان اور بیرسٹر ہیں. انہوں نے جو ہے وہ حسان نیازی صاحب کو فوجی عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ 8 سال کی قید کی سزا جو ہے وہ سنائی جا چکی ہے. تو فوجی عدالتوں کے اوپر بھی زلفی بخاری بولے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کسی طور پر بھی آئینی نہیں ہو سکتی، نہ ان کا آئینی کردار ہے اور نہ ہی یہ آئینی طور پر پاکستان میں کام کر رہی ہیں، بلکہ یہ غیر آئینی ہے اور صرف ان کو اپوزیشن کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا آئی تھنک مارکا ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑا کارنامہ ہے زلفی بخاری کا جو وہ یہ کامیاب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کیونکہ امریکہ جیسے ملک کے اندر، امریکی کانگریس کے اندر اس چیز کو اٹھانا یقینی طور پر اس حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ضرور دباؤ ڈالے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کو پاکستان میں ہونے والے اپوزیشن کے اوپر جو مظالم ہیں ان کا پتہ چل رہا ہے، ان کا راز اٹھ رہا ہے. تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید مشکلات ہو سکتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.